नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज हम एक नए विषय लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। हर बार की तरह हम एक नया विषय लाते हैं आपके सामने और उस पर जो अच्छाइयाँ लगती हैं वो हम आप तक बताते हैं। उसमें कोई बनावटी या मन से बनाई हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे आपको भ्रमित हो, क्योंकि आज के सोशल मीडिया में लोग सबसे ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उल्टे सीधे उपाय बता रहे हैं, उल्टे सीधे चमत्कार कर रहे हैं केवल पब्लिसिटी के लिए, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक धरोहर है, हमें उसको ही बताना चाहिए, चाहे उसमें कुछ हो अथवा ना हो। इसी क्रम में हम हमेशा आगे बढ़ते आए हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे और आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम अच्छी नई नई चीज़ों को बताते जाएंगे और भ्रम जाल से आपको हम दूर करते रहेंगे। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी जानकारी लगे तो उसे नोट कर कर अपने पास रख लें, ताकि आपके भविष्य में जानकारी में वह नॉलेज में हो कि ये जानकारी है और भ्रम जाल से आप दूर रहेंगे। इसी क्रम में आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने कुछ कमेंट करके हमको बताया कि फेंग शुई का सिद्धांत क्या है और फेंग शुई का के जो प्रोडक्ट हैं जो यूज़ करते हैं लोग, उस पर कितना फलित है। देखिए, फेंग शुई जो है ये ज़्यादातर चाइनीज़ पद्धति पर, चाइनीज सिद्धांतों पर, उनके नियम अनुसार काम करता है, पर भारतीय मूल सिद्धांत पर यह काम ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि भारत की परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा, जो मूल सिद्धांत है वह अलग हैं। उस पर मंत्र, रंग, धर्म, यंत्र, ध्वनि, इन चीज़ों पे काम होती है। और फेंग शुई के जो सिद्धांत और जो नियम चीज़ें हैं वो चुंबकत्व गुणों के कारण और भी अन्य पद्धतियों के कारण उनके प्रयोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए हो सकता है कि उनकी जो बताई हुई चीज़ें रहती हैं वो आप पर उतनी लागू ना हो, उन पर ज़रूर लागू हो सकती हैं, उनकी वातावरण को ज़रूर पॉजिटिव कर सकती हैं, पर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हर देश की, हर एक स्थिति की परंपरा, खान पान, रहन सहन, सब चीज़ें भिन्न होती हैं। इसलिए उन सबके प्रभाव प्रतिकूल और अनुकूल दोनों हो सकते हैं, तो वो चीज़ आप पर लागू नहीं हो सकती है। फेंग शुई का सिद्धांत भारत पे लागू उतना ज़्यादा नहीं होता है। फेंग शुई में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, लाफिंग बुद्धा है, यिन यांग है, ब्रॉस है, ड्रैगन है, बम्बू है, तो इन चीज़ों का प्रयोग वो कर सकते हैं, लेकिन आप और हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र की ये चीज़ें विरुद्ध हैं और हमारे चीज़ों में ये इनका प्रयोग नहीं होता। जो ये चीज़ें आज के मार्केट में, सोशल मीडिया में आ गई हैं, ये उन्हीं का सिद्धांत है, फेंग चाइनीज सिद्धांत है, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऋषियों ने दे दिए, तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग करने की ज़रूरत है ही नहीं। इनके स्थान पर हम क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं आज हम वही बता रहे हैं, ताकि आप भटकाव से बाहर आ जाएँ। देखिए, बाँस जिंदगी में जो उगता है वो एक ही बार उगता है, फलता फूलता है, इसलिए बाँस के पेड़ को या बाम्बू को घर या ऑफिस में कभी नहीं रखना चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जा रहा। भारतीय परंपरा संस्कृति के हिसाब से इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये केवल बाहर ही अच्छे लगते हैं। घर या ऑफिस में यदि आप इनको लगाएंगे तो आपको बर्बादी और नुकसान के कारण देखने को मिलेंगे। इससे उन्नति आपको कभी नहीं मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, लाफिंग बुद्धा रखने की जगह पे आप गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा, दाहिनी सूंड जिसके हों, आशीर्वाद की मुद्रा बैठे हों, हाथ में मोदक, लड्डू को थाल लिए हों, पकड़े हों, आशीर्वाद देते हुए हों, ये प्रतिमा आप अपने पास छोटी सी टेबल में रख सकते हैं। या छोटी सी गाय जो बछड़ा सहित होती है, जो स्तनपान दूध पीती हुई रहती है, वो भी आप अपनी टेबल पे लाफिंग बुद्धे के स्थान पर रख सकते हैं। वो ज़्यादा शुभ और अच्छी सकारात्मक ऊर्जा देगी, लेकिन लाफिंग बुद्धा भारतीय संस्कृति के लोगों को नहीं रखना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें आती है कि वास्तु शास्त्र में जो है वो रंगों पर परिवर्तित होता है और मंत्रों पर आधारित होता है, इसलिए इस चीज़ों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। मूल रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति पर यह काम करता है। भारतीय में फेंग शुई ज़्यादातर काम नहीं करती है, क्योंकि फेंग शुई चुंबकत्व पर आधारित होती है, जो भारत में लागू नहीं होती है। दूसरी वस्तु आती है बगुआ यंत्र। बगुआ यंत्र का भी घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। भारतीय संस्कृति के लोगों को नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से ये चाइनीज़ वालों के लिए या जो उनकी परंपरा पद्धति में वो कर सकते हैं, हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आप लाल रंग से, जो मैरून रंग का होता है, घी मिश्रित होता है, बड़े 2 स्वास्तिक बनाइए जो 9 अंगुल बड़े हों, या
हल्दी से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं और बीच में लाल रंग की बिंदियां लगा दीजिए आप। 9 अंगुल के स्वास्तिक होना चाहिए। इनको आप जो है वो दोनों दिशाओं में बना सकते हैं या मध्य द्वार के ऊपर आप बना दीजिए और अगल बगल में ओम की आकृति के 2 ये सिंबॉलिक जो शुभ चिन्ह मांगलिक हैं ये बना दीजिए। ये अपने आप में गुणकारी हैं जो नकारात्मक चीज़ों को सोख देते हैं। ये भगवा यंत्र से भी ज़्यादा कहीं लाभप्रद रहेंगे आपके लिए, उसका तो कोई लाभ होगा नहीं आपको। इसके बाद बात करते हैं कि ऊपर और क्या बना सकते हैं। तो षटकोण होते हैं, षटकोण जिसको बोलते हैं, षटकोण बनाते हैं। तो एक त्रिभुज ऊपर होता है, एक त्रिभुज नीचे होता है। 2 त्रिभुज एक दूसरे को काटे हुए होते हैं। इसको बनाना भी भारतीय संस्कृति शास्त्र में बड़ा अच्छा माना जाता है। इसको मुख्य द्वार पर सिंदूर से बनाइए मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। ये भी आपके लिए बहुत चमत्कारिक रूप से काम करेगा। घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं और ऑफिस दुकान के ऊपर भी बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अगुआ बगुआ यंत्र जो आप रखते हैं इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा जंगली जानवरों के चित्र भी घर में नहीं लगाने चाहिए। आप उड़ते हुए पंछी की, मोर की आकृति, गाय की चित्र मूर्ति, हंसते हुए लोगों की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा छोटी हो गई जो आशीर्वाद मुद्रा में हो गई, ऐसे शुभ मांगलिक चिन्ह हैं, इनकी आप अपनी दीवारों पर प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए सकारात्मक रूप दे सकते हैं। और सूर्य यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र को भी लगाया जाता है, सूर्य की आकृति को भी लगाई जाती है जो बड़ी शुभ मानी जाती है अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से। इसके अलावा यदि आप दीपावली आने ही वाली है, 20 तारीख के आसपास, 22 तारीख के आसपास दीपावली आपकी पड़ेगी इस महीने अक्टूबर के महीने में, तो एक काम यही करिएगा कि एक जो मिट्टी का घर होता है, लेकिन ये मिट्टी का घर कोशिश यही करना है आपको अपनी मेहनत की कमाई से इसको छोटा सा किसी कुम्हार से बनवा लीजिए अच्छी आकृति में, छोटे साइज के रूप में, और बनवाकर उसे किसी मंदिर में ले जाकर ये काम आपको करना है, मंगलवार के दिन करना है और रख देना है और उसमें दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है। इससे आपको शीघ्र ही कहीं ना कहीं 2 हाथ की जगह कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी और मुश्किलें आपकी जो है वो तत्काल दूर हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का हमें प्रयोग करना है। देखिए, फेंग शुई की कोई भी चीज़ हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हमारे भारतीय मूल संस्कृति सिद्धांत के अनुसार काम नहीं करती, उसका ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं है। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी धर्म परंपरा को बनाए रखिए। अपनी धर्म संस्कृति परंपरा में इतनी सारी चीज़ें हैं कि यदि आप उनका प्रयोग अपने जीवन काल में करने लगेंगे तो आपकी वैसे भी आने वाली सब चीज़ें जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जिसमें बांसुरी का प्रयोग भी लोग करते हैं, मोर पंख का भी प्रयोग करते हैं। घर में मोर पंख रखने से भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। 3 मोर पंख, 5 या 5 मोर पंख की गिनती के अपने पूर्व की दीवार पर लगाने से भी चीज़ें अच्छी होती हैं और सुख समृद्धि आती है, वातावरण अच्छा होता है, मन अच्छा होता है। तो अब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अच्छी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग धर्म से, संस्कृति से, सनातन से जुड़ें और जो अच्छी जानकारियाँ हैं वो उससे जुड़ें। फालतू के टोटके और बिना व्यर्थ के कामों में ना उलझें, अपना पैसा बर्बाद ना करें। समय रहते ही जागिए, क्योंकि साइंस और समय दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके साथ चलिए तो आपके जीवन में भी उन्नति होगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। धन्यवाद।